Hello, Nishant. हाय Congratulations and welcome on eBus India. And हाय all हाय। the very best. Well, डांस दीवानी शो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इसी बीच इस शो को चुनना, क्या है राय इस पर निशांत आपकी? इस शो को करना क्या कुछ रीजन रहा है आपके लिए? रीजन मतलब मैं सिर्फ एक एक चीज कहना चाहूंगा। मैं इस शो का बहुत पहले से फैन रहा हूँ। मतलब मैंने ओके। रिलीजियसली भी ये बिग बॉस हमेशा देखा है। और डांस तो मतलब मैं करते ही आ रहा हूँ। मतलब इतने सारे रियलिटी शोज मैंने डांस बेस किए हैं। तो ऐसा जब ये मौका आया कि बिग बॉस जैसा शो मुझे करना है, तो मतलब कोई पागल ही होगा ये ऑफर जो रिजेक्ट करेगा। तो आई थिंक जब ये ऑफर आया आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हमेशा से मुझे करना था और मैंने हाँ कर दिया। क्योंकि लाइफ में कुछ नया और कुछ डिफरेंट करना चाहिए, यही सोच है मेरी। और इसी हिसाब से लाइक टुडे वी यू एंड मी आर टॉकिंग। ओके, पहले से ही फॉलो कर रहे बिग बॉस, कोई फेवरेट कंटेस्टेंट रहे होंगे, और इस बार आपका जो इंटरेक्शन है वो करण जौहर के साथ होने वाला है, नॉट विद सलमान खान। फिलहाल के लिए, बूट के लिए, तो किस तरह की एक्साइटमेंट है? एंड बिग बॉस की कोई फेवरेट कंटेस्टेंट कुछ है राय आपकी इन सारी चीजों पर? और बिग बॉस पहली बार आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और या बूट पे आएगा। तो इट्स डिफरेंट एनीवे, बहुत अलग है। पहली बार एक कोरियोग्राफर जाएगा उस शो पे, वो भी अलग है। रही जी। बात पिछले पिछले सीजन से, तो आई थिंक मैं उर्वशी ढोलकिया और सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। क्योंकि उन्होंने बहुत मस्त खेला था अपने अपने सीजन्स में। और रही बात करण सर की, तो मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मुझे जज भी किया है झलक दिखला जैसे शो पर। और ओके। बाकी शो पे भी मैंने आई वॉज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर ऑन ए दिल मुश्किल। तो एक मतलब या हमने कॉन्वर्स किया है। बट पहली बार करण सर अभी मेरे साथ पर्सनली बात करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ओके, जस्ट लास्टली, व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? मैं अपने फैंस और सारे मेरे जितने भी ऑडियंस है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि अब तक डांसिंग के लिए तो आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, मुझे शो जिताया है। इस बार भी आप मुझे उतना ही प्यार दें। ओके। हाय निशांत। आकृति। हेलो। हेलो। या आई कैन हियर यू। हेलो, आर यू देयर? यस यस डेफिनेटली, टेल सो मी। तो हमें बताइए, इस बार आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? मतलब बाहर से क्या कुछ लेकर जाने वाले हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी शो देखा है, आपने कहा, तो आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? मैं ये मानता हूँ कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे अब जाने के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं लगती। क्योंकि मतलब सेम लाइक सिमिलरली मैंने भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है। ये पहली बार मैं ऐसी कुछ चीज कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू एंजॉय एंड हैव द मेमोरी ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी। तो मेरा वही है। जैसे मैं अंदर चला जाऊंगा घर के अंदर, तब देखा जाएगा जो होगा। बट फिलहाल तो आई हैव नो स्ट्रैटेजी प्लान फॉर द शो। राइट, तो आपको लगता है कि जो रियलिटी एक्सपीरियंस था वो बिग बॉस में काम आएगा? फिर जो आपकी पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से अलग दिखाई जाएगी, Sorry. मतलब दिखाई देगी? Yeah, can you give me 10 minutes? I'm just trying to figure out with the journalist only कि why are they coming? Actually उन लोगों का because वो रीजनल जगह से है, उनको खुद मतलब उनका एक तो नेटवर्क इशू होता है, sometimes they have other interviews also lined up, and because ये शाम का होता है तो उनका almost office hours खत्म होता है. That's only the reason why there's some delay. But as soon as it starts, I have back to back all four. Won't be any more. Let me just figure out that. So what are we doing, guys? I think Swati's mic was on and she was talking to someone else. I guess we can continue. Okay, sorry. ओके। सो निशांत, मेरा सवाल ये था कि निशांत, आर यू देयर? Yes, yes, I'm listening. Tell me. हाँ, सो मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि आपका जो रियलिटी शोज का जो एक्सपीरियंस था वो बिग बॉस में काम आएगा, या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है पूरी अलग तरह से आप प्रेजेंट करने वाले हैं बिग बॉस? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कुछ बिना सोचे मैं इस शो पे जा रहा हूँ, देयर इज नो स्ट्रेटेजी। रही बात मेरे डांसिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है। सो आई थिंक वो भी एक बहुत मायने रखता है मेरे लाइफ में। कि जैसे बिग बॉस के टास्क होते हैं, मैं बिग बॉस के टास्क को, जो मेरा कोरियोग्राफी के लिए मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है, मेरी ये जो सारी क्वालिटी जो डांसिंग के लिए होती है, आई थिंक ये सारी क्वालिटीज मैं अपने टास्क में यूज करूंगा। टास्क को एक डांस फॉर्म जैसे सोचूंगा अपने दिमाग में, और उस हिसाब से मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू प्ले। बट ये अभी तक प्लान किया नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक फंडा है। वो शायद से वर्क नहीं करेगा तो किसी कोई और फंडा निकाल लूंगा। बट डेफिनेटली आई थिंक मेरी कोरियोग्राफी और मेरा जो एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है वो मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगा। Can I go ahead?
थर्ड मेरा है, सेकंड आकृति, थर्ड सेकंड वाज योर्स. It's okay, you ask. Like, I'll ask something. Okay. Hi Nishant, welcome to Telereporter. Anjali from Telereporter. Hi. Hi. Okay, Nishant, I wanted to ask you कि सबसे पहले तो congratulations Thank you very much. के लिए. जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट कोरियोग्राफर है जो बिग बॉस के घर में जाने वाला है, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड है? बिकॉज अब तक हमने एक्टर्स देखे हैं, हमने सिंगर्स देखे हैं, हमने हर इंडस्ट्री के एक्टर्स और लोगों को देखा है. फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर इज गोइंग इन द हाउस. सो sorry, how happy that you are going to be the first choreographer in the Big Boss. जैसे आपको पता है कि पहली बार बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और वो बूथ पे आ रहा है, तो ऐसी तरफ पहली बार इट्स गोइंग टू बी न्यू, इसलिए पहली बार एक कोरियोग्राफर भी शो पे आ रहा है. आई थिंक इट्स अ डिफरेंट टेक. आई थिंक बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं खुद को अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है कि शो पे मैं जाके क्या करने वाला हूँ. मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मुझे एंटरटेन करना है, क्योंकि मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी है सब लोग को मैं बड़ा एंटरटेनिंग लगता हूँ. मैं बहुत लगता है कि मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ. तो आई पता नहीं क्यों बोलते हैं, ये मेरा मानना नहीं है, उनका मानना है. सो आई थिंक एक नया टेक होगा. आई थिंक एक डिफरेंट तरीके की जर्नी होगी. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू दिस. जी. ओके, जैसे कि निशांत आपने कहा कि पहले के सीजन्स आपने देखे हुए हैं, आपको उर्वशी बहुत पसंद थी, आपको सिद्धार्थ बहुत पसंद थे, तो कह सकते हैं कि कोई सीख ऐसी है जो उर्वशी और सिद्धार्थ शुक्ला से आप लेकर जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आप शो में अप्लाई करें? ऐसा कुछ डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो उनकी जर्नी थी, वो उनका एक्सपीरियंस था. मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस अलग है. मैं अलग तरीके से खेलूंगा. मैं अपने तजुर्बे, जो मेरा जो 15 साल का इंडस्ट्री में रह के मेरा जो तजुर्बा है, वो मैं यूज करूंगा. क्योंकि एज अ फर्स्ट कोरियोग्राफर ऑल्सो गोइंग, मैं अपना एक बेंचमार्क सेट करना चाहता हूँ, ताकि जब अगले सीजन आप किसी और का इंटरव्यू ले, तब आप बोले कि वो भी वही बोलना चाहिए कि ये फेवरेट था और इस सीजन से निशांत फेवरेट था. तो कोशिश तो यही है ताकि मैं अपना खुद का मार्क बनाऊं. बट मैं अभी फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है. शायद से वो मार्क बने ना बने, मुझे पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. जी. ओके, लास्टली निशांत, जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके एज सच, लेकिन कोई डूज एंड डोंट्स हैं जो दिमाग में है कि ये चीजें करनी है और ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है? तो ऐसा कुछ है कि गाइडलाइन? डूज एंड डोंट्स की अगर बारी आई, लाइक फॉर एग्जांपल इस लॉकडाउन ने मुझे खाना बनाना सिखाया, मुझे साफ सफाई करना सिखाया. अदरवाइज आई एम अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. मतलब मुझे बहुत बिगाड़ के रखा है मेरे दोस्तों ने और मेरे पेरेंट्स ने. मतलब मुझे हर चीज की छूट है. मैं कुछ भी करता हूँ मेरे टर्म्स पे करता हूँ. मतलब मेरे घर भी आप अगर कभी आओगे तो मैं ऐसे ही टी शर्ट फेंक दूंगा, वो कोई ना कोई उठा लेगा. इतना स्पॉइल्ड हूँ मैं. तो बिग बॉस के घर में ये सारी चीजें नहीं होने वाली है, ये आपको बट करेक्ट है, फेयर इनफ. बट वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होगा. तो कोई डूज और डोंट्स फिलहाल तो नहीं है. बट अगर मेरा मूड है तो डूज है, अगर मेरा मूड नहीं है तो डोंट्स है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले लाइक दैट. सो आई डोंट नो. जी. तो जैसे कि आपने कहा वहां पर टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं. एक लास्ट स्वाति, लास्ट. तो निशांत, वहां पर टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है. तो उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं आप? मुझे आता सब कुछ है करना. बट अगेन डिपेंड्स. मेरा मूड रहा तो मैं करूंगा, मेरा मूड रहा तो मैं नहीं करूंगा. इट्स एज गुड एज दैट. Okay, thank you Nishant, all the best for Big Boss 15. Thank you very much. Thank you. Hi Nishant, it's Akriti here from Awesome TV. Hi. So Nishant, जैसा कि आपने कहा आप काफी मूडी है, मन किया टी शर्ट उधर रख दिया, लेकिन आप हाउस होल्ड कोर्स के लिए प्रिपेयर्ड भी है. So वो कोई एक चीज जो आप बिग बॉस के घर में मिस करेंगे बहुत ज्यादा? आई थिंक मिस की अगर बारी है तो आई थिंक मेरे जितने बाहर दोस्त है, मेरे काफी सारे दोस्त है. मतलब इंडस्ट्री के है सारे. मेरी फैमिली बहुत चिल्ड आउट है लाइफ में. सो आई थिंक वो लोग मुझे सबसे ज्यादा मिस करेंगे. मैं उनको इतना मिस नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक मैं उनके लाइफ में बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइक एज इन पॉइंट हूँ. क्योंकि मेरे हर दोस्त जो भी है, उनको बिना मेरे से बात करे वो लोग सोते नहीं है. उनको मुझे मिलना ही होता है. उनको अगर मैं उन लोग की पार्टीज हो रही है, अगर मैं नहीं हूँ तो उस पार्टी में जान नहीं होती. रही बात फैमिली की, तो आई थिंक मेरी मासी की बिचिंग, मेरी बुआ की बिचिंग, ये लोग जो मेरी मॉम करती है बेसिकली, वो मुझे नहीं बता पाएगी. तो आई थिंक शी विल मिस मी, माई डैड विल मिस मी, आई थिंक माई फ्रेंड्स विल मिस मी. बट मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना बाकी लोगों को तंग करने के लिए. तो उन लोग की गॉसिप, उधर से गॉसिप मैं निकालूंगा. And Nishant, with this season being over the top, you being the first choreographer, to enter the house, and Karan Johar hosting, यानी बोलते ना ट्रिपल धमाका हो गया. So how excited are you for this? आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक ये जो नया टेक लिया है इन्होंने कि बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और वूट पे है और करण सर उसको होस्ट करेंगे,
उन्होंने इस बार ऐसे टिपिकल कंटेस्टेंट्स लिए नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों से कंटेस्टेंट। सो आई थिंक ओवरऑल पैकेज वाइज आई थिंक ये सीजन बहुत हिट होगा। और उसके बाद इफ आई मैनेज टू पुल ऑफ 6 वीक्स, आप मुझे देखोगे बड़े घर में, बट मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं उधर तक पहुंचूं। बट या इट्स गोइंग टू बी फन। Lastly, any message for your fans? मैं मेरे फैंस और मेरे दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी तक जितना कोरियोग्राफी, डांसिंग और उस सारे रियलिटी शोज में आपने मेरा जितना साथ दिया है, उतना ही साथ मुझे इस बिग बॉस के घर में दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी पहली बार है, एक नई जर्नी है, मैंने ऐसी चीज कभी पहले की नहीं है। तो आई थिंक आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। सो यू ऑल डेफिनेटली हैव टू सपोर्ट मी। मतलब अगर हाँ गलत जा सकता हूँ मैं कहीं कहीं, बट अपना बच्चा मान के आप मुझे माफ कर देना, और प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड लविंग मी। Thank you, Nishant.